हेलो एवरीवन। तो हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टोरेज। बाय द एंड ऑफ 2021 द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 15, यहाँ पर शायद 15 मिलियन टन कैपेसिटी अवेलेबल विद एफसीआई एंड स्टेट एजेंसीज फॉर स्टोरेज ऑफ was 961 मिलियन टन्स। ठीक है ना। तो 961.73 मिलियन टन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल थी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने की, comprising covered godowns of 792 million tons and covered and plinth facilities of 168.92। covered godowns हमारे पास थे 792 मिलियन टन्स, है ना। और प्लिंथ कवर्ड एंड प्लिंथ फैसिलिटीज कितनी थी 168 मिलियन टन्स की। Out of the total available storage capacity, FCI had a capacity of 463.24 million tons, है ना। तो FCI के पास कितनी कैपेसिटी थी? टोटल स्टोरेज कैपेसिटी का 463.24 मिलियन टन्स FCI के पास था। स्टेट एजेंसीज, while स्टेट एजेंसीज 498 मिलियन टन्स, 498 मिलियन टन्स स्टेट एजेंसीज के पास था। The stock of rice and wheat in the central pool was 529.59। ठीक है, इतना क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, राइस और वीट का सेंट्रल पूल में इतना 529.59 मिलियन टन्स in January 2021. Some areas of concern related to India's storage system outlined by some official documents of recent times are briefed below. ठीक है, the CAP covered and plinth facility of 132 lakh million tons capacity cannot be treated as scientific storage, है ना। तो कवर एंड प्लिंथ फैसिलिटीज जो थी हमारी 132 लाख मिलियन टन की, ये जो थी, हाँ, ठीक है, 132 लाख मिलियन टन, तो ये जो थी हमारी, ठीक है, इसको साइंटिफिक स्टोरेज की तरह हम लोग नहीं देख सकते थे। ठीक है, पब्लिक एजेंसीज डू नॉट हैव वेयर हाउसेस फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इवन हाफ ऑफ द व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय देम, है ना। ठीक है, पब्लिक एजेंसीज जो थी उसके पास इतने भी वेयर हाउसेस नहीं थे कि वो जितना प्रोक्योर कर रही है फार्मर से उसका आधा भी स्टोर कर सके। ठीक है, in the wake of persistent seasonal inflation in perishables such as fruits and vegetables, there was no effective strategy to control inflation on the sustainable basis, है ना। कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन हो रहा था, है ना। पेरिशेबल्स फ्रूट और वेजिटेबल्स जैसे जो चीज़ें थी, देयर वर नो इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी चीज़ें, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम सच एज इज जस्ट 29 मिलियन टन्स। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी सारे फूड आइटम से कितनी थी? सिर्फ 29 मिलियन टन्स। प्लानिंग कमीशन 2012, द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो अलोन इज अबाउट 35 मिलियन टन्स। पोटैटो का प्रोडक्शन अकेला का कितना था? 35 मिलियन टन्स था। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर ओनली 10% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्या थी? सिर्फ 10% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ही प्रेजेंट थी। ठीक है, cold storage facilities available for only 10% of fruits and vegetables produced in India. ठीक है, to bridge the gap between the requirement and availability of scientific storage capacity is in immediate need of two, है ना। तो क्या है रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी? साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, scientific storage capacity is the immediate need of an hour. For this advisable, it is advisable to promote policies by which private sector investment can be affected to augment the storage capacity. Few recent steps taken by the government are given below, है ना। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी को प्रमोट करने के लिए, है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी स्टेप्स लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स अंडर द पीईजी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 24 स्टेट्स, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम ये इम्प्लीमेंट किया, है ना। पीपीपी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोर देन 24 स्टेट, 24 से ज़्यादा स्टेट्स में। Construction of steel silos in PPP mode to modernize storage infrastructure and improve the shelf life of stored food grains with a capacity of 100 million tons is being implemented, है ना।
ठीक है। तो स्टील सिलोज को हम लोग कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना। मोड टू इन PPP मोड टू मॉडर्नाइज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स विद द कैपेसिटी ऑफ 100 लाख मिलियन टन्स इन इम्प्लीमेंटेड। 100 लाख मिलियन टन्स की भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। Online depot management system, also known as depot online system, being implemented by the FCI to optimize cost of improving functional efficiency. It will automate the entire process of depot operations, including receipt of food grains and depot storage, maintenance activities, and issue food grains. Online depot management system government promote कर ली, और also known as depot online system implement कर रही है FCI। ठीक है। क्या है? functional efficiency improve करना। It will automate the entire process of depot operation। depot operation का entire प्रोसेस को क्या कर देगी? वो ऑटोमेट कर देगी, इंक्लूडिंग रिसिप्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एट द डिपोट, है ना। ठीक है। किस किस को इंक्लूड कर रहा है? रिसिप्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, डिपोट पे फूड ग्रेन्स की रिसिप्ट को, स्टोरेज को, मेंटेनेंस एक्टिविटीज एंड इशू ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है। ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन डिपो सिस्टम से गवर्नमेंट मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। फार्म सब्सिडीज फ्रॉम फार्म सब्सिडीज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बजट। In the case of developed countries, the agricultural farm subsidies compose nearly 40% of the total budgetary outlay, while India's case it is much lower। ठीक है। तो गवर्नमेंट फार्म सब्सिडीज क्या है? गवर्नमेंट फार्म सब्सिडीज अब नया टॉपिक आ गया। ये क्या है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के बजट का इंटीग्रल पार्ट बना रहा है। ठीक है। कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको डेवलप किया है ना। 40% टोटल बजट, बाई इंडिया केस इज मच लोअर, डिफरेंट नेचर है ना। तो क्या बोल रहा है कि दूसरी कंट्रीज में 40% तक जो है फार्म सब्सिडीज मिलती है। ठीक है ना। द एग्रीकल्चर फार्म सब्सिडीज in case of developed countries, of agricultural farm subsidies comprise near 40% of the total budgetary outlay, while India's case it is much lower, है ना। 40% तक जो है ना, गवर्नमेंट क्या देती है? फार्म सब्सिडीज देती है डेवलप्ड कंट्रीज में। पर इंडिया के केस में क्या है ना, बहुत कम, 7.8% ऑफ एग्रीकल्चरल GDP ही फार्म सब्सिडीज में जाती है। ठीक है। तो इंडिया में फार्म सब्सिडीज बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरे कंट्री से कंपैरिजन। डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, दीज आर द काइंड ऑफ सब्सिडीज इन विच डायरेक्ट केस इंसेंटिव्स आर पेड टू द फार्मर्स इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट्स, है ना। तो क्या डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स में, डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग कैश इंसेंटिव्स दे देते हैं फार्मर को। The developed countries, United States and Europe, spend huge amount in the annual budgets on the agriculture, farm, fisheries subsidies. Direct farm subsidies are helpful as they provide right levels of purchasing power to the farmers and significantly help in raising the standards of living of rural poor. They also help in checking misuse of public funds as they help in proper identification of the beneficiaries। ठीक है। तो क्या डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में क्या होता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा देती है, इंसेंटिव्स देती है किसको? फार्मर्स को, ताकि क्या है, फार्मर्स की इनकम बने और उनका प्रोडक्ट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे से कॉम्पिटिटिव बने उनका प्रोडक्ट, है ना। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, डेवलप्ड कंट्रीज है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट फॉर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में कंट्रीब्यूट करती है। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, दीज आर द फार्म सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चीपर credit facilities, farm loans, waivers, reduction in irrigation bills, fertilizer, seed, pesticide subsidy, as well as investment in agriculture research, environmental assistance, farmer training, है ना। तो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में गवर्नमेंट क्या करती है? कहीं ना कहीं किसान को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करती है कि जल्दी किसान को लोन मिल जाए, लोन वेवर्स मिल जाए, फार्म लोन वेवर्स मिल जाए, मतलब ठीक है, फार्म लोन, किसान के कर्जे माफ कर देना, इरिगेशन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस कर देना, फर्टिलाइजर और सीड्स, पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडी दे देना, एग्रीकल्चर रिसर्च असिस्टेंट, फार्मर ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट फार्मर मोर कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट में फार्मर को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। द सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन द फर्टिलाइजर्स इनपुट सब्सिडीज आर इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडीज। The subsidies provided on the fertilizers input subsidies are in the form of indirect subsidies। फर्टिलाइजर्स पे जो फार्म सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो क्या है? इनडायरेक्ट सब्सिडीज के फॉर्म में होती है। बट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इंसेंटिवाइज द फार्मर बाय एन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर्स बट प्रोवाइड डायरेक्ट कैश ऑफ इंटेंसिव आफ्टर प्रोड्यूस कॉल्ड डायरेक्ट सब्सिडी। अगर किसान को फर्टिलाइजर के केस में, अगर किसान को जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रही है, तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी हो जाएगी। पर अगर डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया किसान को
ठीक है, तो डायरेक्ट सब्सिडी होती है। WTO has put some ceiling on the amount of direct and indirect subsidies being provided by the various developing and developed nations due to the fact that the subsidy distort the market forces which have their own implications, है ना। तो WTO ने क्या सीलिंग लगा रखी है कि इससे ज़्यादा फार्म सब्सिडीज नहीं दे रखे कोई कंट्रीज, है ना, ठीक है। सीलिंग्स लगा रखी है कि इससे ज़्यादा कोई कंट्री फार्म सब्सिडीज नहीं देगा, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज पे प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। क्योंकि फार्म सब्सिडीज क्या मार्केट को खराब करती है, डिस्टॉर्ट मार्केट्स फोर्सेस, है ना, मार्केट को खराब करती है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, India achieved self-sufficiency in the food by the late 1980s. However, due to the reasons like affordability and distribution, food security and nutrition remains a major policy concern even today. ठीक है, तो इंडिया ने क्या सेल्फ सफिशिएंसी, है ना, फूड में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी कब, लेट 1980s में। However, due to reasons like affordability and distribution, food security and nutrition remains a major policy concern even today. पर ठीक है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और फूड सिक्योरिटी के कारण, है ना, आज भी क्या है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील, अन्नपूर्णा, अंत्योदय, मनरेगा स्कीम, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, वन नेशन वन राशन कार्ड, NFSA, PMGKY, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो किसान ने क्या, फार्मर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, ठीक है, किसके लिए, किसानों के लिए, है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील, अन्नपूर्णा, अंत्योदय, मनरेगा, है ना, PMGKY, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, ठीक है। सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है किसके लिए, है ना, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी को कम करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को कम करने के लिए। फ्री फूड ग्रेन, द फ्री प्रोविजंस ऑफ PMGKY, द न्यू फूड स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक वाज स्क्रैप्ड इन 2022, है ना। तो फ्री प्रोविजन ऑफ द PMGKY, द न्यू फूड स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग द, ठीक है, द फ्री प्रोविजंस ऑफ PMJKY, द न्यू फूड स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक वाज स्क्रैप्ड इन December 2022, है ना। तो ये फ्री प्रोविजन PMJKY, PM, है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, ठीक है, ये जो है इस स्कीम का गरीब कल्याण योजना, ठीक है। इसका जो फ्री फूड, इसके अंडर में जो फ्री फूड का सिस्टम रखा था गवर्नमेंट ने, ये 2022 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। वाज कंटिन्यूड विद अंडर द NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। तो ये कंटिन्यू किया किसके अंडर में, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करा। Thereafter till 2023 they were later extended by the government for the next 5 years, जो कि 2028 तक गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया। तो ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी फ्री फूड की, ठीक है, 2022 तक गवर्नमेंट ने क्या करना था, स्क्रैप करना था। 2023 में NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, है ना, गवर्नमेंट ने क्या करा, 2023 तक इसको कंटिन्यू करा, फिर बाद में इसको एक्सटेंड करके 2028 तक कर दिया। अंडर इट 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल 81.35 करोड़ NFSA बेनिफिशियरीज, है ना। तो 1.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को 5 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने का इसमें प्रावधान था। द फ्री राशन स्कीम इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 11.8 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years एज पर गवर्नमेंट। ये जो फ्री राशन स्कीम है, ये 11.8 लाख करोड़ गवर्नमेंट को क्या पड़ती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 11.8 लाख करोड़ का खर्चा आएगा इसमें अगले 5 साल में। कि इसमें यह था कि 5 किलो फ्री राशन मिलेगा, 5 किलो पर हेड, पर पर्सन फ्री राशन मिलेगा हर बेनिफिशियरी को, है ना। 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अभी इसको 2028 तक ले आए, कोरोना के टाइम पे लॉन्च की थी। राइजिंग फूड सब्सिडी बिल्स हैव बीन राइजिंग इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू मेनी रीजंस, ठीक है। फूड सब्सिडी, rising food subsidy bills have been rising recent past years due to many reasons. The highest ever food subsidy was offered during 2020-21 when it reached 5.29 lakh crore, है ना। तो ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो कि, है ना, फूड सब्सिडी के जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है ना, हर साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाईएस्ट फूड सब्सिडी कब ऑफर हुई थी, 2020-21 में, कितना ऑफर हुआ था, है ना, 5.29 लाख करोड़, 5.29 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी
व्हेन इट रीच 5.29 लाख करोड़, है ना, ठीक है। तो 5.29 लाख करोड़ क्या हो गया था, फूड सब्सिडी हो गया था 2020-21 में, ठीक है। As per the economic survey, there have been many reasons for rising food subsidy at present, है ना। यहाँ पर वो रीजंस बता रहा है फूड सब्सिडी क्यों राइज हो रही है हमारी कंट्री में। The NFSA National Food Security Act has wider coverage than the erstwhile TPDS Targeted Public Distribution System, है ना, ठीक है। तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो कवरेज है ना, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ वाइडर कवरेज देन द erstwhile TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कवरेज बहुत ज़्यादा थी देन द erstwhile टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द अंत्योदय बेनिफिशियरीज ऑल्सो गेट फूड ग्रेन एट NFSA प्राइजेस, ना। अंत्योदय जो बेनिफिशियरीज है उनको भी NFSA की जगह, है ना, NFSA प्राइजेस पे फूड ग्रेन मिल रहा है, ठीक है। The categorization of APL and BPL was abolished under NFSA, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ APL एंड BPL was abolished under NFSA। NFSA के अंडर में APL और BPL का कैटेगराइजेशन अबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। Coverage under the NFSA has been dealing from the poverty estimates to ensure that benefits reach all vulnerable and needy sections of the society। तो NFSA के अंडर जो कवरेज है ना, उसको डीलिंग कर दिया गवर्नमेंट ने, पॉवर्टी से डीलिंग कर दिया, है ना, ताकि क्या हो, हाँ, हर वल्नरेबल सोसाइटी के हर वल्नरेबल सेक्शंस तक क्या पहुंचे, है ना, फायदा पहुंचे। द बिल्डअप ऑफ फूड ग्रेन स्टॉक्स मच हायर देन द बफर नॉर्म्स, है ना, फूड ग्रेन स्टॉक्स का बिल्डअप बहुत ज़्यादा था बफर नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब जितना गवर्नमेंट को लग रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खरीद रही है। द बिल्डअप ऑफ द फूड ग्रेन स्टॉक्स मच हायर देन द बफर नॉर्म्स इंक्रीज इन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इकोनॉमिक कॉस्ट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्लाइन इन सेल टू द APL हाउस होल्ड्स, APL हाउस होल्ड्स, है ना, APL हाउस होल्ड्स जो थे, ठीक है, उनकी सेल्स में डिक्लाइन हो गई, क्यों, क्योंकि वो आप गवर्नमेंट से नहीं खरीदते, वो कहीं और से खरीद लेते हैं। While the economic cost has increased, the selling prices for the NFSA beneficiary has not been revised from 1 to 2 rupees, 3 rupees per course grain wheat rice respectively, है ना। तो क्या बोल रहा है कि NFSA के अंडर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में हर साल महंगाई बढ़ रही है। 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, ठीक है। तो 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके अंडर में, है ना, ठीक है, उसके अंदर में क्या होता था, 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके अंदर में गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में हम लोग, ठीक है, कोर्स ग्रेन्स व्हीट राइस देंगे। अब उसके बाद हर साल महंगाई बढ़ रही है, बाकी फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसके रेट नहीं बढ़ा रही, उतने ही रेट में दे रही है। उसके कारण से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जा रहा है। These rates were fixed under the Act initially for a period of 3 years from the date of commencement of Act of 2000, July 13. Thereafter, were fixed not exceeding the minimum support price by the government. The Act for the period of 3 years from the date of commencement of Act. Thereafter, were to fixed not exceeding the minimum support price by the government from the time to time. As no revision has been carried out since then, the resulting in widening gap between the economic cost of the issue price and increasing food subsidy, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, मैंने जो चीज़ बताई कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितना हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा भी रही है, ठीक है ना, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ठीक है, पर जो जितने लोग पैसे में, जितने रेट में लोगों को गवर्नमेंट दे रही थी उतने रेट में लोग, उतनी रेट में अभी भी दे रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो जितने में खरीद रही है और जितने में बेच रही है उसका गैप बढ़ते जा रहा है, इसके कारण गवर्नमेंट के लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। While the interests of the vulnerable sections of the population need to be safeguarded, the food subsidy also needs to be rationalized as destroyed market food grains pulls inflation down and challenges the food sustainability of the food security in the country, है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि फूड सब्सिडी को हमारी कंट्री में रेशनलाइज करने की ज़रूरत है ना। हम लोग को क्या है कि
जो किसानों के इंटरेस्ट है उस पे तो हमको काम करना ही है, उसका तो हम लोगों को ध्यान रखना ही है, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, फूड सब्सिडी को रेशनलाइज करने की ज़रूरत भी है। एग्री मार्केट, इंडियाज एग्री मार्केट इज रेगुलेटेड बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो कौन मैनेज करता है, ठीक है, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इसको एपीएमसीज है ना, इसको एपीएमसीज बोलता है, ठीक है, एपीएमसीज मैनेज करती है, इनेक्टेड बाय द स्टेट्स। दिस कमिटीज आर 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट्स। इनके अंडर में क्या है, 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट्स है, 4843 सब मार्केट यार्ड्स है, ठीक है। It means India lacks a single agri market, rather there is thousands of such exclusive market. Farmer can sell agri only through the agents licensed by the APMCs. Besides the market fragmentation, these committees create a variety of anomalies in agri market such, है ना। तो इंडिया में क्या है, 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट्स है ना, 4843 सब मार्केट्स है। अब कहने का मतलब क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि इंडिया में एक सिंगल मार्केट नहीं है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ द्वारा रेगुलेटेड मार्केट्स है, ठीक है। और फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं, वो भी सिर्फ एजेंट्स के थ्रू ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ओनली थ्रू एजेंट्स लाइसेंस्ड बाय द एपीएमसीज। Besides market fragmentation, these committees create very tough innovation in agriculture, है ना। अब इसके कारण से एपीएमसीज क्या कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। मार्केट चार्जिंग अ मार्केट फी फ्रॉम बायर्स, लाइसेंसिंग फी फ्रॉम कमीशन एजेंट्स, वेयर हाउसिंग एजेंट्स, लोडिंग एजेंट्स, एजेंट्स चार्ज अ फी ऑन ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर्स एंड फार्मर्स, स्टैट्यूटरी लेवीज, मंडी टैक्स, वैट अक्रॉस द स्टेट्स। क्या कर रहे हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं अपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं, है ना। मार्केट फी, बायर से मार्केट फी चार्ज कर दिया, लाइसेंस फी कमीशन चार्ज कर रहे हैं, एजेंट से कमीशन चार्ज कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग एजेंट से चार्ज कर रहे हैं, लोडिंग एजेंट से पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड फार्मर्स, बायर्स और फार्मर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे भी फी चार्ज कर रहे हैं, स्टेचुअरी लेवीज, मंडी टैक्स, वेट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे मार्केट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, ठीक है। ये एजेंट्स जो है पैसा चार्ज कर रहे हैं, है ना, इलीगली, किससे, लोगों से। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन ड्यू टू मल्टीपल लेवीज एट द फर्स्ट पॉइंट, एग्री गुड्स unnecessarily gets costlier and get uncompetitive global market, get uncompetitive in global market and leave cascading effect on inflation prices, है ना। तो ड्यू टू मल्टीपल लेवीज इन द फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, अब किसान गया एपीएमसी में, एपीएमसी में उसने अपना चीज़ें बेची, मंडी में उसने अपना सामान बेचा, ठीक है, अपनी फसल बेची, और वहीं पर उसको क्या देना पड़ गया, बहुत सारे चार्जेस देना पड़ गए, करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब उस करप्शन के कारण क्या होगा, अपने आप पहली पोजीशन, पहली जगह पर क्या हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव, है ना। गुड्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, मतलब पहली जगह पर गुड्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। और जब पहली पोजीशन पे गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, गुड्स क्या बन जाते हैं, अनकॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके अलावा नॉर्मल कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इनके कारण। No gains to exchequer. Fees and levies collected by the committees do not flow to the state exchequer, rather spent by themselves. It means their operations are independent of any financial scrutiny, है ना। जो भी ये फीस और लेवीज चार्ज करते हैं, कौन सी कमिटीज और स्टेट, है ना, कमिटीज वगैरह चार्ज करती है, स्टेट एक्सचेकर के पास नहीं जा रहे है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे हो, ये खुद ही उस पैसे को रख लेते हैं या फिर स्पेंड कर देते हैं। मार्केट एमिनिटीज, द कमिटीज हैव utterly failed in their responsibility of development market amenities such as roads, toilets, drinking water, canteen. The committees have utterly failed in their responsibility of developing market amenities such as roads, toilets, drinking water, canteen, warehouses, soil testing labs, post. ठीक है, तो कम्युनिटीज क्या, ये जो कमिटीज है ये इनके पास कुछ भी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी इनके पास नहीं होती, जैसे रोड्स होना, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ठीक है। इसके अलावा वेयर हाउसेज होना, टेस्टिंग लैब्स होना, पोस्ट ऑफिसेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज, ये कुछ भी उनके पास नहीं प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ओवर द टाइम एफसीएमसी स्टार्टिंग बिल्डिंग थ्रू द इनफ पॉलिटिकल पावर एंड वर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एग्री मार्केट रिफॉर्म, द स्टेट अफेयर्स
The state of affairs were not only hampering the income of the farm community but making India's agri market isolated from global market. So that these market communities opt for the voluntary reforms, the central government put in place a model Agri Market Act in 2003. ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो एपीएमसी के लोग थे, इनकी गवर्नमेंट से भी अच्छी खासी पॉलिटिशियन से भी इनकी अच्छी खासी पहचान थी। उसके कारण क्या हुआ कि ये लोग इन लोगों का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये किसानों का नुकसान करते थे, खुद अच्छा पैसा कमा रहे। ठीक है, तो और ये एग्री मार्केट रिफॉर्म्स भी होने नहीं देना चाहते। ठीक है ना। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो फार्म प्रोड्यूस है वो ग्लोबल मार्केट से क्या हो रहे हैं, एकदम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पुट इन प्लेस अ मॉडल ऑफ एग्री मार्केट एक्ट इन 2003। मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी एक्ट 2003। यहाँ तो 2003 में एमपीएमसी एक्ट आया था। ठीक है, द स्टेट कंट्रोल्ड एपीएमसी वर एडवाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉडिफाई देमसेल्व्स एज पर द सेंट्रल लॉ। सो सेंट्रल लॉ के हिसाब से एपीएमसीज ने क्या को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अलाउइंग फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स, है ना, कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स को फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल कर पाए। सेटिंग अप स्पेशल मार्केट्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज मोस्टली पेरिशेबल्स। इस स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए स्पेशल मार्केट्स बने, है ना, स्पेशली पेरिशेबल चीजें मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है नहीं, ऐसे सब्जियां या फिर, है ना, ऐसी सब्जियां मतलब ऐसी सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए स्पेशल मार्केट्स बनाए जाए। अलाइंग प्राइवेट एग्री मार्केट्स भी होना चाहिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिंगल लेवी ऑन एग्री गुड्स पे एक ही तरीके का चार्ज होना चाहिए, सिंगल लेवी होना चाहिए, बार बार किसान को पैसा ना देना पड़े। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रेवेन्यू अर्न बाय एपीएमसी। एपीएमसी से जो रिवेन्यू बने उससे क्या है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आए। ठीक है, many states modified their APMC in the coming times, but in a slow-paced manner. However, India's pan-India agri market could not be created. This is why government in 2020 enacted 3 farm reforms, which were withdrawn later on the box below for the reference, है ना। तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, एग्री मार्केट्स को ट्रांसफॉर्म, स्टेट ने अपने एग्री मार्केट्स को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया, पर बहुत इतना कुछ खास ट्रांसफॉर्म एग्री मार्केट्स को कर नहीं पाई। उसके कारण क्या हुआ, है ना, इंडिया 2020 में गवर्नमेंट 3 किसान कानून, है ना, 3 एग्री लॉज लेकर आए थे। ठीक है, जो 3 एग्री लॉज थे, ठीक है, उसको क्या किया, बाद में गवर्नमेंट को विदड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, इन द May 2020 द गवर्नमेंट इनेक्टेड थ्रू ऑर्डिनेंसेस 3 हिस्टोरिक एंड लॉन्ग अवेटेड फार्म लॉज, है ना। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इट अमेंडेड द एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ 1955 टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर एग्री गुड्स, है ना। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 it amended the existing act of to 1955 to create competitive market of agri goods, है ना। तो 1950 एक एक्ट लेकर आया था जिसका नाम क्या था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 2020। इसने क्या किया था, 1955 के, है ना, लॉ को, एग्जिस्टिंग एक्ट 1955 के एग्जिस्टिंग एक्ट को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, ताकि क्या एग्री गुड्स के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट्स बन पाए। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स Promotion and Facilitation Act 2020. It aimed to facilitate barrier-free trade of agri goods by overriding regulatory restrictions of the APMCs. ठीक है, तो क्या क्या इसमें क्या सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड में पॉइंट में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक बैरियर फ्री ट्रेड बने, ताकि ये एपीएमसीज जो है, ठीक है, एपीएमसीज क्या करती है, एक बैरियर्स क्रिएट करती है ना, ट्रेड के लिए। ट्रेड लगा दो यार, गर्मी लगती है मेरे को, गर्मी लगती है, लग रही मेरे को। It aimed to facilitate barrier-free trade of agri goods by overriding the regulatory restrictions of the APMC's Agricultural Produce Marketing Committee on their movement, है ना। तो 2020 में, ठीक है ना, बैरियर फ्री ट्रेड गवर्नमेंट का यूँ रहता है कि ट्रेड जो एपीएमसी की दादागिरी क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है,
और क्या हो कि बैरियर फ्री ट्रेड हो सके, ताकि जो फार्मर है वो कहीं पर भी अपनी जो फसल है उसको सेल कर सके, ठीक है। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस इश्यूएंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, द लॉ एम टू प्रोवाइड फार्मर्स फ्रीडम टू एंगेज विद द बायर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज डायरेक्टली, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ, एक और लॉ था, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस इश्यूएंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके अंडर में क्या था, गवर्नमेंट ने फ्रीडम प्रोवाइड करी फार्मर को कि वो किसी भी, है ना, किसी भी फार्मर्स के किसी भी जो व्यापारी है, ठीक है, मर्चेंट है, उसके साथ डायरेक्ट इंगेज कर सकता है, उसको अपनी फसल बेच सकता है। The Supreme Court had put these laws on hold in January 2021 and advised the government to set up an expert committee to resolve the impasse. In November 2021, the government reduced these laws. Market functionaries to get registration in place of licenses with the freedom to operate in more than one market area. ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉ को होल्ड पे लग दिया था, जनवरी 2021 में इन लॉज को होल्ड पे रख लिया और गवर्नमेंट को बोला कि एक्सपर्ट कमिटीज बिठाओ, है ना, काय के लिए, है ना, किसानों से डिस्कस करने के लिए। नवंबर 2021 में क्या करा, गवर्नमेंट ने सारे लॉज को विड्रॉ कर दिया। जो मार्केट फंक्शनरीज है उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, लाइसेंस की जगह आप रजिस्ट्रेशन मिलेंगे विद फ्रीडम टू ऑपरेट इन द मोर देन वन मार्केट एरिया, है ना। उनको एक फ्रीडम मिल जाएगी कि वो एक से ज्यादा मार्केट एरियाज में क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। Single agri market. As India had emerged as an agri-surplus country aimed at creating a single pan-India agri market, the following steps have been taken by the government. ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि सिंगल एग्री मार्केट बनाना है हमको, ठीक है। उससे क्या होगा कि किसान अपनी फसल को सेल करने में उसको आसानी रहेगी और उसको अच्छे रेट मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि सिंगल एग्री मार्केट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी है, ठीक है। E-NAM, Electrode National Agriculture Market, established in 2015, which provides a common e-market platform to all regulated wholesale markets in states to join, ठीक है। कि एक E-NAM करके एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बने, 2015 में गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था, है ना। ई प्लेटफॉर्म मतलब कॉमन जो है ई प्लेटफॉर्म बने, प्लेटफॉर्म टू रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स इन द स्टेट्स, ऑप्शनल, है ना, होलसेल मार्केट्स इन द स्टेट, ऑप्शनल फॉर स्टेट्स टू ज्वाइन, ठीक है। स्टेट चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, नहीं भी कर सकते, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का यूँ है कि ई मार्केट बने फार्मर्स के लिए, ठीक है। Central advisory given to the state to create state level single agri market with validity of one licensing, removal all restrictions on the market of agri goods, है ना। Central advisory given to state to create a state level single agri market with validity of one licensing, on one license, removing all the restrictions on the market of agri goods. तो सेंट्रल है ना, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी स्टेट को दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, स्टेट लेवल का सिंगल एग्री ताकि स्टेट लेवल का सिंगल एग्री मार्केट क्रिएट हो, है ना, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ वन लाइसेंस, रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ एग्री गुड्स, है ना, ताकि क्या हो जाए, लाइसेंस रिमूवल हो जाए, ठीक है ना, ताकि सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए एग्री गुड्स के मूवमेंट पे। On one central advisory, majority of states have exempted perishable items from the purview of the APMCs. पेरिशेबल आइटम्स को क्या किया, जो चीज़ें खराब हो जाती है, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह, उसको क्या दिया गवर्नमेंट ने, बाहर कर दिया, किसके, एपीएमसीज के, ताकि वो अपने सेल मार्केट को कहीं पर भी सेल कर सके। सेंटर अलाउड एपीएमसीज टू गेट फंड फ्रॉम द AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स फॉर द ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एपीएमसीज को सेंटर ने अलाउ कर दिया गया के लिए टू गेट फंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, है ना, यहाँ से गवर्नमेंट फंड ले सकती है एपीएमसीज, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अपनी डेवलप कर सके, ठीक है। थैंक यू।